हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का लेक्चर। आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता देना बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग सबको। और आज काफी सारा पढ़ना है हमें, एकदम फोकस होकर पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? बता दो बेटा एक बार। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आ रही आवाज? जल्दी बताओ। ओके लिखना बेटा, ओके या यस लिखना। स्टार्ट करने वाले हम लोग। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? एक बार ओके और यस लिख दो। पुराना भी जो कुछ बच्चे थे जिनका दुख रह गया लील जिनका, हल्का सा 2-3 मिनट में उसको क्लियर कर देंगे और फिर उसके बाद आगे चल जाएंगे, ठीक है? कर ले स्टार्ट, ठीक है? चलें। चलो ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को आवाज आ रही है और आनी भी चाहिए, मैं बोल रहा हूं तो, है ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। और हमने जैसा कि आपको बताया हुआ है, नेक्स्ट वीक से आपको सेल साइकिल के कुछ लेक्चर्स मिलेंगे जिसे आपको रिवाइज करना है और उन्हीं लेक्चर्स के थ्रू आपको आपकी 11वीं रिवीजन का हम एक प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक रहेगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा बेटा, अभी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है चैप्टर में, मतलब कंफर्टेबल होने में, ये चैप्टर खासकर, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, ठीक है? आपको बेटा हैंड रिटन नोट्स मैंने दे दिए थे, आपको याद होगा मैंने हैंड रिटन नोट्स दे दिए, चैप्टर 2 के भी दिए और 3 के भी दिए। और हैंड रिटन मतलब हम जो बैच में पढ़ाते हैं वही लिखा हुआ है ना, ठीक? अच्छा, म्यूट करो। म्यूट करने का मतलब अपनी चैट रोक दो, ठीक है? आप सबने ओके लिख दिया, मतलब मेरी आवाज आ रही है, स्टार्ट करने वाले। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं फोन एक साइड में रखा हूं और ठीक है, फोन एक साइड में रखा और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? ठीक है, तो अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से सब लोग। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमने आपको कहा था कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, जीन होती है, उसकी चीज बताई थी। अगर मैं आपसे कहूं जीन क्या होता है, तो आपको जीन एक फंक्शन होता है। जीन का मतलब क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी तरह की प्रोटीन बना पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये चीज हो गई बात। उसके बाद बेटा, उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं, समझना ध्यान से। उसके बाद हमने आपको एलील बताया था। हमने कहा था कि जैसे मान लो आई कलर की कोई जीन है, उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म बनती है जिसे एलील कहते हैं। अब ये जो मॉडिफिकेशन होती है किस लेवल पर होती है? ये जेनेटिक लेवल पर होती है। मतलब मान लो डीएनए क्या होता है, आपने पढ़ा ना 11th में, ATGC करके डीएनए बनता है, तो वो जीन है। मतलब डीएनए जो है वो जीन है। क्या मतलब हुआ? डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। तो हमने यहां पर ये बोला आपको, हमने यहां पर ये बोला कि डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कह रहे हैं, उसी में हल्के से बदलाव से एलील बनती है। तो जीन और एलील एक ही जैसी बात है, मतलब एक नई जीन बन गई। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, जैसे कैपिटल टी है, उसकी मॉडिफिकेशन से एक नई जीन बन गई स्मॉल टी, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है, उसे फिर हमने एलील नाम दे दिया। तो जीन और एलील एक ही बात है, स्लाइड मॉडिफिकेशन से बनी हुई नई जीन को हम एलील कहते हैं। तो एक बार जरा वापसी आ जाते हैं और लास्ट चीज हम लोग एक बार करते हैं, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब एक बार लास्ट चीज बस ये बोल के आपको समझा रहे हैं, बस देखो हमने लास्ट बात की थी एलील और जीन को लेके, ठीक है? तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मान लो क्रोमोसोम बना दिया। इसे आपको मैंने कहा था होमोलोगस पेयर कहते हैं। होमोलोगस पेयर कहते हैं। कैपिटल टी एक जीन है, स्मॉल टी जीन है। इस कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी कभी बना था नेचर में, और इन दोनों को मैं एलील भी बोल रहा हूं। इसे मैं क्या कह रहा हूं? एलील भी बोल रहा हूं। और हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी आया, तो वो उसकी क्या होगी? स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। तो कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफिकेशन मतलब उसी से बनी होगी। दूसरा, तो इसका मतलब ये एलील हो गई। ये दोनों क्या है बेटा? दो एलील हैं। ये दोनों क्या है? दो एलील हैं, सेम लोकाई की, ठीक है? अब मैंने बोला देखो भाई, अच्छा ये बात तो ठीक लग रही है। अब मैंने क्या लिखा? कैपिटल आर और स्मॉल टी लिखा। अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा ये क्या है? दो जीन है, इसके साथ ये दो एलील भी हैं, लेकिन ये इनकी अलग क्या है? डिफरेंट लोकाई है। क्या अलग है? लोकाई अलग है। ये चीज अगर आपको समझ आ गई थी लास्ट क्लास में तो बहुत बढ़िया। अब देखो, टी और स्मॉल टी ये दो जीन है और दो एलील हैं। क्या सेम है? लोकाई सेम है, ठीक है? टी और आर क्या है? दो जीन है और दो एलील हैं। क्या अलग है? लोकाई डिफरेंट है। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर टी और टी क्या होगा? मान लो यहां पर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई होता तो काउंट करने में तो दो जीन होती, पर दो सिमिलर जीन है, बिल्कुल सेम है। या मैं बोलूंगा दो सिमिलर एलील हैं। काउंटिंग में तो दो आएंगे, लेकिन अलग अलग में तो एक ही आएगा। और इसका क्या सेम है? लोकाई सेम है। तो आपसे बोल सकते हैं कैपिटल वाई इज सिमिलर एलील, दिस इज डिसिमिलर एलील। एलील वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी भी जीन की हल्की मॉडिफिकेशन से बनी हुई फॉर्म। पहले एलील शब्द कैसे बनाया था ये बताया, आप कैसे बनाइए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इतनी बात की बात यहां तक ओके है तो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है? वही कराओ, लास्ट पार्ट ही रिपीट कर रहा हूं बेटा। अच्छा, आपका 27 को जो टेस्ट है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे सब लोग, ठीक है बेटा? हाँ, यहां तक समझ आ गया? बताओ जल्दी, आगे चलें। आगे चलें, आज बहुत सारा पढ़ना है। हाँ बेटा, RIP टू हमारे मिल्खा सिंह जी, बहुत दुख की बात है। आपने भी मतलब देखी न्यूज, मैंने भी देखी, बहुत खराब, इसलिए कह रहा हूं। कोविड में बेटा खुद को बचाओ, फैमिली को बचाओ, है ना? ठीक है, यहां तक आगे चले। आगे बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील? मैं थोड़ा सा क्लियर बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जीन इज लाइक डीएनए का एक सेगमेंट जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रोटीन बना के। एलील वर्ड हम किस रिस्पेक्ट में बोलते हैं? उसी जीन की हल्की सी मॉडिफाइड फॉर्म आती है जो अलग प्रोटीन बना सकती है, पर कैरेक्टर सेम, उसे हम एलील बोलते हैं। तो एलील और जीन वैसे सिमिलर है काम को लेके, मतलब हम कह सकते हैं ये जीन भी एलील भी है। लेकिन एलील वर्ड कब लाए थे? जब आप देखो ना, देखिए समझो ध्यान से, ये मान लो प्लांट हाइट के लिए सीड से कोई रिलेशन नहीं है ना, जब रिलेटेड जीन को दिखाना था तब एलील वर्ड बनाया था, ठीक है? क्लियर है? अब आगे चलते हैं बेटा। हाँ ठीक है, क्लियर, चलो। हाँ बेटा, रेस्ट इन पीस होता है RIP का मतलब, पर ठीक है, हम लोग इस बात को बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, क्लियर? हाँ, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है बेटा। आगे चलें, बस आगे आपको आवाज ओके, ठीक है? चलो क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एलील होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? सुनना मेरी बात, सुनना। एक चीज और मैं बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो, मान लो मैं 10,000 लोग लेता हूं, 10,000 लोग, 10,000 लोगों के कान यहां पर हैं, उनमें से कोई एक है जिसका कान यहां पर है, तो मैं कहूंगा कान के पोजीशन की ये वाली तो रियल पोजीशन है, और ये जो है ये म्यूटेशन है। यहां पर जिसके कान है वो म्यूटेशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 10,000 लोगों में हमारे पास कुछ 40 लोग ऐसे हैं या 50 लोग ऐसे हैं, वो उनके कान यहां है, तो हम कहेंगे भाई कान की पोजीशन की दो एलील है, एक यहां पर और एक यहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोलेंगे कि कान की पोजीशन की दो एलील हो गई, एक ये हो गई और इसी की म्यूटेशन से फिर यहां वाला बना होगा। तो इसका मतलब कैपिटल टी की म्यूटेशन से स्मॉल टी बना होगा। समझो ध्यान से, उसकी स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म है। पहले क्या होता है, हम उसे सिर्फ म्यूटेशन का नाम देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर 10,000 में से कोई एक होगा तो म्यूटेशन बोलेंगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन में उसकी संख्या बढ़ती है तब हम कहते हैं कि एक नया फीचर आ गया जिसे हम एलील बोलते हैं। अगर ये बात समझ पा रहे हो तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई एलील की बात, ठीक है? जल्दी बताओ बेटा, ओके लिखो, मैं आगे बढ़ाऊंगा। जल्दी बताओ, ओके लिखो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब एलील कैसे इवॉल्व होती है? म्यूटेशन से। आगे समझ? हाँ, कान ओपी मतलब कुछ भी ओपी लिखते हैं तुम लोग, समझ आगे बताओ बेटा।
जैसे मैं बस क्लियर बोल रहा हूं कि आपने आज तक किसी के कान यहां पर देखे नहीं, तो कान की पोजीशन की एक ही एलील है, तो ऐसा नहीं होता कि हर कैरेक्टर की दो एलील हो, किसी कैरेक्टर की एक ही हो सकती है। अच्छा मैं आपसे और एग्जांपल देता हूं, किसी की आंखें ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, तो इसका मतलब आई कलर की कई म्यूटेशन हो चुकी है, तो कई एलील है ना। चलो ठीक, चलो बेटा अब मैंने मतलब ये बात समझा दी, अब हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम आएंगे मेंडल का लॉ पढ़ेंगे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हम मेंडल के लॉ की बात करेंगे, आपको आगे मेरी बात समझ जाता है मुझे लग रहा है। ठीक है, अब मेंडल के लॉ की बात करने वाले हैं। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, कुछ कह रहे हैं आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। सुनो अब हम मेंडल के लॉ पढ़ेंगे। देखो मेंडल के लॉ क्या है, मैं आपको क्लियर बताना स्टार्ट करता हूं। देखो हुआ क्या था बेटा, मेंडल के हम दो लॉ लेते हैं, उन्हें कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो हमने मेंडल की ऑब्जर्वेशन थी, मैं रिपीट करूंगा, जो हमने मेंडल की ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी उससे हमने मेंडल के लॉ पढ़े। मेंडल के जो लॉ हमने पढ़े उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं मेंडल के जो हमने लॉ पढ़े उसे हम कहते हैं कि मेंडल का वो जो लॉ है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। तो मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनमें दो लॉ आपने पढ़ने हैं, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक आपने पढ़ना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। रिपीट करेंगे, मेंडल की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फाइंडिंग्स थी उनके बाद हमने उन ऑब्जर्वेशन को दो लॉ में कन्वर्ट किया। एक लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरे का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हम बोलेंगे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखो एक मिनट, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक सेग्रीगेशन, दो लॉ हैं जिन्हें आप मेंडल के लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनेंगे। देखो ये वो क्रॉस था, जब हमने मेंडल का क्रॉस ड्रॉ किया था तो हमने ऐसा ही कुछ बनाया था। मैंने आपको यही बोला था कि मेंडल को बेटा सिंबल हमने दिए, मान लो, या मेंडल ने भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी सिंबल दिया हो, और मेंडल को फैक्टर दिखते थे। मेंडल को क्रोमोसोम का तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि उस वक्त तक क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे, तो मेंडल को बेटा फैक्टर दिखते थे। मेरी बातें सुनना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो मेंडल को फैक्टर कैसे दिखते थे, एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर पेयर में क्यों दिखता था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि अगर मैं आपको देखूं कि मेंडल को ऐसा दिखता था कि टॉल के अंदर ऐसे दो फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, यार इनहेरिटेंस मतलब कोई ट्रेट कंट्रोल करता है, कुछ कंट्रोल करने वाली यूनिट होती है। तो मेंडल को क्या होता था बेटा, मेंडल को ऐसे फैक्टर दिखते थे, ऐसे पेयर में फैक्टर, मतलब ऑब्जर्व किया उसने, ऐसा फील किया कि उसको फैक्टर दिखते थे। तो मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने देखा भाई अगर मैं पेयर में नहीं लूंगा, मान लो सिंगल सिंगल ले लेते, तो सिंगल सिंगल ले लेते तो टॉल वाले में सिर्फ ये वाला आता। आप देखो अगर मैं सिंगल सिंगल लेता तो टॉल वाले में तो सिर्फ ये आता, तो फिर इसकी प्रोजेनी में दोबारा से ऐसे वाले कैसे आते। इस वजह से हम कहते हैं कि फैक्टर पेयर में थे, फैक्टर हमारे पास क्या थे, पेयर में थे। तो मेंडल ने ये बोला, मेंडल ने दो लॉ, मतलब जो मेंडल की ऑब्जर्वेशन थी उसे दो लॉ में कन्वर्ट किया गया। पहला लॉ जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सुनो क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं एकदम दिमाग सेंटर में। लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने पहली स्टेटमेंट बोली लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ट्रेट का मतलब टॉलनेस, ड्वार्फनेस। ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ट्रेट को कंट्रोल करती है डिस्क्रीट यूनिट जिसे हम फैक्टर कहते हैं। मतलब फैक्टर जो है एक डिस्क्रीट यूनिट है जिसको हम कहते हैं ट्रेट कंट्रोल करती है। मतलब ये हुआ कि फैक्टर एक इंडिपेंडेंट यूनिट सा है, ऐसा देखो दिस इज फैक्टर। तो फैक्टर एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो ट्रेट कंट्रोल करता है, या तो टॉलनेस लाता है या ड्वार्फनेस लाता है। तो ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। दूसरी स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की कि फैक्टर अकर इन पेयर। नाउ दिस इज पेयर ऑफ फैक्टर, दिस इज आल्सो पेयर ऑफ फैक्टर। फिर बोला मेंडल ने इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। नाउ डिसिमिलर का मतलब दिस इज, मान लो कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, वन इज एबल टू एक्सप्रेस, उसे डोमिनेट बोलेंगे, दूसरे को रिसेसिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, मेंडल के दो लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। मेंडल ने पहली स्टेटमेंट बोली बेटा ट्रेट इज, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट जो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना अपना खुद का मतलब कहते हैं अस्तित्व बनाए रखे, मेंटेन इट्स इंडिविजुअलिटी, उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट यूनिट। तो ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर अकर इन पेयर, फैक्टर जोड़े में होते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर कोई एक फैक्टर अपने आप को दिखा पाएगा, दूसरा अपने आप को नहीं दिखा पाएगा, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो दिखा पाता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। अब ये आपके पास F1 का रिजल्ट था, ये आपके पास F2 का रिजल्ट था। तो हमने सबसे पहला जो लॉ पढ़ा है उसका नाम लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मैं उसे लिख रहा हूं, मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं। मैं ये पॉइंट्स लिख रहा हूं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्क्रीट यूनिट का मतलब एक ऐसी यूनिट जो अपने आप को अलग से बचा के रखती है, अलग रखती है। डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, उसे हमने फैक्टर बोला। फिर हम ये कह रहे हैं कि फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर हमारे पास किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं, अकर इन पेयर। ठीक है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर का मतलब हो गया हेटेरोजाइगस। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज एबल टू एक्सप्रेस, वन इज एबल टू एक्सप्रेस, एक खुद को दिखा पाएगा, उसको नाम देते हैं नोन एज डोमिनेंट। उसको हमने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट का नाम दे दिया। उसको हमने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट का नाम दे दिया। तो हमने बोला ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, फैक्टर अकर इन पेयर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज एबल टू एक्सप्रेस नोन एज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। दूसरा हमारे पास क्या था, रिसेसिव था। ठीक है, तो हमने कहा दूसरा हमारे पास क्या था, रिसेसिव था। ट्रेट को कंट्रोल करने वाला हमारे पास, ध्यान से सुनिए बेटा, ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर जोड़े में होता है, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा अगर डिसिमिलर है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप सुनना मेरे सवाल को बहुत ध्यान से। सवाल ये है, क्वेश्चन ये बेटा कि क्या मेरा सिर्फ F1 का रिजल्ट, क्या मेरा सिर्फ F1 का रिजल्ट जिसमें मेरे पास ये टॉल आया, ये काफी है मुझे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बताने के लिए? कैन, सवाल ये है, कैन लॉ ऑफ डोमिनेंस कैन बी प्रूव बाय F1 रिजल्ट? आप बताओ मुझे जरा, क्या हम F1 रिजल्ट से लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव कर सकते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हां, कुछ कहेंगे ना, बाकी मैं कहूंगा ना। ठीक है, क्लियर? मैं ना वालों के साथ। तो रीजन सुनना ध्यान से, रीजन कारण सुनो बेटा। देखो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर टॉल आया और मैंने कहा कि एक फैक्टर कैपिटल टी खुद को दिखा पाया और स्मॉल टी नहीं दिखा पाया, मेरी बात समझना। F1 में मेरे पास टॉल आया, कैपिटल टी खुद को दिखा पाया, स्मॉल टी खुद को दिखा नहीं पाया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं यार, कैपिटल टी ने दिखा दिया, स्मॉल टी ने नहीं दिखाया, तो कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया, F1 से पता चल गया। पर ये आपको कैसे पता चला कि यहां पर स्मॉल टी है? वो ऐसे पता चला जब F2 में जाकर दोबारा से आपको डॉर्फ मिला। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ये वहां छुपा हुआ था, तो जब दिखेगा तभी तो पता चलेगा छुपा हुआ था। तो मैंने कहा कि F1 में स्मॉल टी छुपा हुआ था, रिसेसिव था। तो मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला क्योंकि वो F2 में दिखा। तो हम लिखेंगे सिंस जो स्मॉल टी है इज नॉट एक्सप्रेस and hidden in F1, this is proved by F2 when dwarf appear again। आप समझ रहे हैं? अगर दोबारा से dwarf आएगा तभी तो पता चलेगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बताओ, बोलो बेटा जल्दी बोलो।
ये वाली बात समझ में आ गई है ना? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बताओ जल्दी से बेटा। अगर वो छुपा हुआ था कैसे पता चलेगा छुपा होगा? जब दिखेगा तो सही। क्लियर? ठीक है, क्लियर बेटा? बेटा यहां तक तो आ गई बात समझ आपको मेरी, है ना? नहीं समझ में आई बेटा? मैं कह रहा हूं कि F1 के रिजल्ट से कैसे पता चलेगा कि टॉल डोमिनेंट है, जब तक F2 में दोबारा से ड्वार्फ दिखेगा नहीं। मान लो मैं कहता हूं आप में से कुछ समझते नहीं, मैं कह रहा हूं कि मान लो ये उंगली बड़ी है, ये तभी तो बोल सकता हूं जब उसके सामने छोटी उंगली होगी। बड़ा छोटा तभी तो बोलोगे। डोमिनेंट आप तभी बोलोगे ना जब कोई रिसेसिव होगा, पर कोई रिसेसिव का पता कैसे चलेगा जब तक F2 का रिजल्ट नहीं आएगा? क्लियर बेटा? हाँ ठीक। हाँ आगे सुनो ध्यान से। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा है, जरा देखो हमने क्या लिखा। देखो बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस एनसीईआरटी क्या लिखती है एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी के एक लाइन देखेंगे हम लोग। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल ने की जो फाइंडिंग थी, जो दो जनरल रूल लिए थे, जिसे हमने बाद में हमने मोनोहाइब्रिड को क्या लिखा है, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने दो जनरल रूल दिए जिससे हमारी समझ, कंसोलिडेट का मतलब समझ बनती है किसमें, इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। उन्हें हम कहते हैं आज प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दो लॉ है, फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड है मेरे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमारे पास ये दो लॉ हो गए बेटा, एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा मेरे पास क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, तो पहला लॉ पढ़ो, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर अकर इन पेयर, जोड़ों में, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर एक्सप्रेस करेगा। और लॉ ऑफ डोमिनेंस इज एबल टू एक्सप्लेन। अब हमें यह देखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन क्या कर गया, उसको मैं बता रहा हूं आप। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन कर गया ये तो बता, देख लो। मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन कर गया आपके लिए। देखो मुझे एक चीज काउंट करके बताओ, अब खुद से देखना। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन कर गया। मेरे पास यहां तीन, यहां रेशियो 3:1 की है, ये तीनों टॉल है। मुझे एक चीज बताओ, काउंट करो, टॉल वाले कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4। ड्वार्फ वाले कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4। ग्रीन वाले भी 4 हैं और ये रेड वाले भी 4 हैं। फैक्टर के नंबर में तो कोई कमी नहीं है, पर तीन टॉल कैसे आ गए? क्योंकि इन दोनों केस में टॉल आ गया। आप देखो ना, अगर मैं आपको कह रहा हूं 1 2 3 4, 4 रेड है और 4 ही ग्रीन है, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर के नंबर तो बराबर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के नंबर तो बराबर है। पर कैसे कैसे उसने कहा कि भाई मैं एक्सप्रेस कर गया? समझना इस बात को, क्या हुआ कि हमने ये रेशियो 3:1 ली। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। एनसीईआरटी लिखती है लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक्सप्लेन करता है कि F1 में टॉल क्यों आया और F2 में 3:1 की रेशियो क्यों आई। क्योंकि अगर आप संख्या फैक्टर की देखोगे तो 4 कैपिटल टी है, यहां पर देख लो आप, कैपिटल टी 4 है बेटा और 4 ही मेरे पास क्या है, स्मॉल टी है। 4 ही मेरे पास क्या है, स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी की संख्या में फर्क नहीं है, तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ आया कैसे, ये सोचने वाली बात है। तो जब हमने दिमाग लगाया तो हमने ये बोला कि रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन इज 3:1। उसका कारण लॉ ऑफ डोमिनेंस है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल टी, समझो ध्यान से, ने खुद को दिखाया तो 3 टॉल बनाए और 1 डॉट बनाया। तो यही एनसीईआरटी आपको लिख के दे रही है कि दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2. It is also explain proportion of F2 3:1। देख रहे हैं ये चीज? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक्सप्लेन कर रहा है कि only one of the parental character in monohybrid cross is F1 और वो कह रहा है 3:1 की रेशियो आएगी। आया कुछ समझ? बताओ, ये समझ आया आपको? मैंने क्या बोला कि F1 और F2 में क्या रेशियो आएगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने एक्सप्लेन किया। समझ आया? बताओ जल्दी। बसवाती से बेटा, ठीक है, क्या नहीं है बेटा? ठीक तो है। देखो आपको मैं यही तो समझा रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जोड़े में होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही तो मुझे क्या पता चला। आप देखो F1 में टॉल मिला और F2 में 3:1 की रेशियो आई। आप सोचो ना, 4 फैक्टर थे ना दोनों में। थोड़ा कोशिश करो बेटा, इसको तो बहुत आसान सा है ये। ठीक है, देखो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। सही तो है ये? हाँ क्लियर? आ रहे हैं बेटा, सब आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आ रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे आ रहे हैं। देखो दो लॉ मेंडल के पढ़ने हमने, पहले हमने ये पढ़ लिया, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता रहा हूं। सुनो ध्यान से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो हमने लॉ ऑफ, बेटा आप एक बार ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं एक बार, ठीक है? क्लियर? हाँ मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनो। देखो अगर आपको ये समझ में आ रहा है 3:1 की रेशियो, आपको देखो यहां देखो जरा आप ध्यान से। अगर मैं इनको कैपिटल टी वगैरह लिखना स्टार्ट करूं तो मैं यहां पर कितने कैपिटल टी लिख रहा हूं, 4, और कितने स्मॉल टी लिख रहा हूं, आप देखो खुद से, 4 स्मॉल टी लिख रहा हूं। फिर भी मेरे पास 3 टॉल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये कैपिटल वाला डोमिनेंट है ना, तभी तो रेशियो 3:1 आई है। अब आ रहा समझ? इनकंप्लीट डोमिनेंस नहीं पढ़ाया। हाँ, डिस्क्रीट का मतलब समझ नहीं रहे आप बार बार। डिस्क्रीट का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ नहीं, अपनी अलग पहचान रखना, उसे डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट करें। ठीक है बेटा, आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले बेटा सेग्रीगेशन का मतलब समझो। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास ये कंडीशन देखो, मेरे पास मान लो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है और एक फैक्टर ये है, ये दोनों F1 में साथ आ जाते हैं। मतलब ये दोनों F1 में मेरे पास साथ में आ गए। क्या इन्होंने आप समझना ध्यान से, क्या इन्होंने मिक्सिंग करके कुछ ऐसा बनाया? क्या इन्होंने मिक्सिंग करके कुछ ऐसा बनाया? हमने कहा नहीं, इसे मिक्सिंग कहते हैं। हम कह रहे हैं बेटा पहले समझना सेग्रीगेशन का पूरा मतलब समझना, तब आपको समझ आएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब फैक्टर हमारे पास साथ आते हैं, फैक्टर साथ तब आते हैं यहां पे, जब दो अलग अलग फैक्टर, एक यहां से और एक यहां से, जब ये फैक्टर साथ आते हैं तो ये कभी मिक्स नहीं होते, इनकी ब्लेंडिंग नहीं होती। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग। फैक्टर जब साथ आ रहे हैं उनकी मिक्सिंग नहीं हो रही, वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना मतलब खुद का अस्तित्व, खुद का अकेलापन बनाए रख रहे हैं, वो अपने आप को अकेले बनाए रख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब फैक्टर दो पेरेंट से, किससे, दो पेरेंट से इससे हमारे पास जब साथ आते हैं तो वो मिक्स नहीं होते, और जब हम गैमेट बनाएंगे तो दोबारा ऐसे के ऐसे अलग होते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे इस चीज को ऐसे समझो, ध्यान से देखो बेटा, एक सेकंड दो, समझा दें आपको बढ़िया से। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं एक बार समझ लो ध्यान से। जैसे मान लो ये मेरे पास ये ब्लैक मार्कर आपको दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, ऐसे मार्कर दिख रहा है आपको, ये
ठीक है, क्लियर मार्कर दिख रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि फैक्टर जब F1 में थे ऐसे आ गए साथ में, F1 में ये दोनों साथ में आ गए और फिर ये क्या करेंगे बेटा, फिर ये अलग हो जाते हैं दोबारा से। तो जब ये साथ आए तो इन्होंने कोई मिक्सिंग नहीं करी, तो मिक्सिंग ना होना इसकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, ये ब्लेंड नहीं हुए और ये फिर अलग होंगे गैमेट में, क्योंकि गैमेट में एक ही होता है दोनों में से। देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों में से गैमेट में एक ही जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं जैसे साथ कैसे आ गए, ये मान लो कैपिटल टी था, ये मेरे पास स्मॉल टी था, इन दोनों में से ये दोनों साथ आ गए एक फैक्टर। अब ये फैक्टर मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं, मिक्सिंग ऐसे मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रख रहे हैं और फिर से अलग हो जाते हैं गैमेट बनाने के लिए। इसे कहते हैं सेग्रीगेशन, अलग होना। तो अगर मैं इसको लिखूं, इस चीज को लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि जो फैक्टर है, फैक्टर नॉट शो ब्लेंडिंग, फैक्टर नॉट शो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होता है मिक्सिंग, किसके अंदर, इन F1 जनरेशन, F1 संताति F1 जनरेशन में वो क्या करते हैं, मिक्सिंग नहीं शो करते। दे अगेन सेग्रीगेट, दे अगेन सेग्रीगेट, सेग्रीगेट होता है अलग होना ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनाने के लिए वो फिर से अलग हो जाते हैं। ये चीज एनसीईआरटी लिखना चाह रही है और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्योंकि अगर आप गैमेट देखोगे ना, इससे कोई गैमेट बनेगा तो उसमें तो एक ही फैक्टर जाएगा ना, तो गैमेट प्योर होता है, प्योर का मतलब उसमें एक ही फैक्टर जाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अर्थ है हमारे पास कि गैमेट बनाते वक्त वो अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, गैमेट बनाते वक्त अलग हो जाएंगे और कभी उनमें मिक्सिंग नहीं होगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी। यहां तक समझ में आया, क्लियर बेटा, यहां तक आया समझ? क्लियर है, यहां तक समझ आ गया, बताओ भाई। बेटा सेग्रीगेशन इज सेपरेशन, ठीक है, कुछ कुछ क्लियर। अब जरा एक बार स्टेटमेंट पढ़ो ना और मजा आएगा। देखो स्टेटमेंट क्या है, दिस इज स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे और समझ आएगा। देखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट एलील्स, एलील्स मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। अगर ये मिक्स हो गए होते तो F2 में मुझे ये ऐसे के ऐसे नहीं मिलते, बिना किसी बदलाव के नहीं मिलते, मतलब इन्होंने कुछ बना लिया होता मिक्स होके तो मुझे ऐसे F2 में नहीं मिलते, ये कह रहा है। तो ये लॉ कह रहा है कि हमें ये बात माननी है, ध्यान सुनो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। ये कह रहा है कि हमारे पास ये दोनों अगर मिक्स हो गए होते तो F2 में दोबारा कैसे मिलते, मतलब ये कह रहा है कि रोटी खाली फिर कैसे मिलेगी अगले दिन, ठीक है ना, हाँ, जिन जिन बालकों ने रोटी खाली फिर कैसे मिलेगी, ठीक है। तो देखो, तो F2 जनरेशन तो वन ऑफ दीज नॉट सीन एट F1 स्टेज, इनमें से कोई भी F1 स्टेज में नहीं दिखेगा। मान लो ये कह रहा है कि मान लो इसमें से कोई एक F1 में नहीं दिखाता, कौन सा नहीं दिखाता F1 में, बताओ भाई, ठीक है, कौन सा नहीं दिखा बेटा, सुन लो, F1 में ये स्मॉल टी तो नहीं दिखाता ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्मॉल टी अगर मिक्स हो गया तो फिर F2 में कैसे आता है, F2 में आया ना ये, तो कह रहा है कि दो वन ऑफ इज नॉट सीन इन F1 स्टेज, F1 में मेरे पास ये स्मॉल टी दिखा नहीं था लेकिन F2 में दिख गया, क्लियर है, बहुत सही, डबल टी, ठीक है, क्लियर। हाँ, उसके बाद देखो, दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर ऑफ अ पेयर, देखो दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट। देखो क्या कह रहा है, इसको दिखाता हूं थोड़ा सा मैं, ध्यान से देखना बेटा, ये क्या कह रहा है समझना। देखो क्या कह रहा है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि मान लो दो द पेरेंट कंटेन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लाइन देखो, ये देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, दो द पेरेंट कंटेन, देखो दो द पेरेंट कंटेन टू एलील, टू एलील समझ में आया, कैपिटल टी स्मॉल टी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनाते वक्त द फैक्टर्स और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, फैक्टर और एलील पेयर क्या होगा, अलग होगा फ्रॉम ईच अदर, दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, ओनली क्या होगा हमारे पास, वन ऑफ द टू फैक्टर। आप देख लो इधर, तो द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ये फैक्टर अलग होगा और मेरे पास बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, मेरे पास गैमेट में दोनों में से एक होगा, क्लियर, समझ लो ध्यान से। और ये कह रहा है ऑफ कोर्स होमोजाइगस एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, मतलब अगर कोई चीज होमोजाइगस होती तो एक ही तरह का गैमेट बनाता, ये चीज कह रहा है, क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्लियर बेटा, देख रहे, कह रहा है कि पेरेंट में दो है, अलग होगा गैमेट में, लेकिन होमोजाइगस एक ही तरह का। देखो यहां लिखा है ऑफ कोर्स होमोजाइगस प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर, ऑल गैमेट्स दैट आर कैपिटल टी सिमिलर, व्हाइल हेटेरोजाइगस दो तरह के गैमेट बनाएगा जो 50%। मेरी बात समझना, अगर आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि 3:1 क्यों आया, ये क्यों आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है कि क्यों हमारे पास फैक्टर्स बराबर प्रोपोर्शन में गए। अगर आप ध्यान से देखो, ये जब भी गैमेट बनाएगा, जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बनाएगा तो 50% गैमेट में कैपिटल टी जाएगा और 50% में स्मॉल टी जाएगा, समझ लो इस बात को, क्लियर है, बोलो जल्दी। ये कौन है, मजा नहीं आया, सौरभ कुमार, बहुत सही, तुम्हें आना जिंदगी में मजा, हाँ नाचदा टीचर या फिर है, यहां क्लियर है। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आप समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ हाँ सुन लो ध्यान से, अब जो मैं बोलूंगा मैं मतलब एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं मैं आपको। एक बार मैं हरियाणा में पढ़ा रहा था और जगह थी झज्जर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, सुना 2 सेकंड लगेंगे बस। मैं एक बार हरियाणा में पढ़ा रहा था, जगह थी झज्जर, ठीक है, तो स्टूडेंट्स पीछे बैठे थे, तो कुछ बच्चे सीट पे बैठ नहीं रहे थे, मतलब आगे सीट थी तो वहां बैठ नहीं रहे थे, तो मतलब उनमें से एक ने बोला कि अरे बैठ जाओ ना, तो फिर दूसरा बैठ नहीं रहा था, कोई नहीं बैठा, तो सीट में आगे मतलब बैठे थे, मैं क्लास में से पढ़ाने बोर्ड की तरफ था, तो जब वो बैठने जा रहे थे तो उसमें से एक बोला सर आली है, तो बाकी हंसने लगे, उनको लगा शायद सर को कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मैंने कहा भाई गीली है तो बैठ जाना, तो मेरा मुंह देख रहा कि सर को हरियाणवी भी समझ आ रही है। तो एक्चुअल में क्या हमने इतनी सारी जगह पढ़ा है बेटा, बहुत सारी लैंग्वेज की बहुत सारी बातें समझ आ जाती हैं, तो कुछ हरियाणा वाले होंगे तो ओपी कर रहे होंगे, कर लो, लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि हमने क्योंकि बेटा बहुत सारी जगह मतलब काफी जगह पढ़ा है, काफी सालों से पढ़ा है, तो चीजें पता है, याद हो जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं आपको मैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं एक बार, है ना, ठीक है, हाँ आली मतलब गीली को कहते हैं बेटा हरियाणवी में, ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है ना, हाँ चलो आगे करेंगे बेटा, नेक्स्ट करेंगे, बहुत मतलब आगे की बात करेंगे। देखो क्या यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गया आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा दिया मैंने। अब हम बेटा क्रॉस पे जा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लॉ हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर। नहीं बेटा और भी लैंग्वेज आती है, सिर्फ हरियाणवी नहीं, मैं राजस्थान में भी मतलब पिलानी था एक जगह, वहां पे भी पढ़ाया हूं, तो वहां पे भी हमने पढ़ा है ना, ठीक है, क्लियर। और सब इंडिया है हमारा फेवरेट जगह, घूमते रहो पढ़ाते रहो,
ठीक, बिहार वगैरह ओपी सब ओपी है ना, ठीक है, चलो आगे चलेंगे, ठीक है, चले देखे, हाँ ठीक है, चलो फोकस करो भाई, आजा जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा, बहुत सारे क्रॉस पढ़नी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना, अपना दोबारा देख लेना, अगर आपको डाउट हो तो यहाँ से हम आगे पढ़ रहे, कोई डाउट नहीं रखना अपने दिमाग में, चलिए फटाफट से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर है, हाँ, अरे यार तुम इंडिया मत, पूरा इंडिया का नाम नहीं ले, तुम्हें यहाँ पे शांत हो जाओ, हाँ ठीक है, क्लियर, हाँ हिमाचल भी गया, मैं रामपुर गया था, रामपुर गया हूँ हिमाचल में, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो पढ़े आगे, बस करो यार, वेस्ट बंगाल में गया था बेटा, कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, मैं मारू मैं बहुत सारी जगह गया हूं, तो पढ़ो एक बार ना, देखते हैं, हाँ ठीक है, चलिए उत्तराखंड बेटा मैं धनबाद में रहा हूँ काफी सारे दिन, वहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है बैंक मोड़ धनबाद में, मैं वहाँ भी रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी जगह चलते हैं आगे पढ़ेंगे, देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हम लोग टाइप ऑफ क्रॉस पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉस की बात कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक, बहुत सही, पटना में बेटा गांधी मैदान में मैंने एक एजुकेशन फेयर अटेंड किया था, गांधी मैदान आपने सुना होगा, नहीं मैं महाराष्ट्र नहीं गया, हाँ उत्तर प्रदेश से जाना है यार, बहुत बार गए, अब पढ़े, अब इंडिया घूम लिया, दर्शन इंडिया पूरा, ठीक है, ग्वालियर पेपर देने गया था बेटा एक बार, चलो उड़ीसा नहीं गए वैसे तो, चलो ठीक है, अब पढ़ते बेटा, ध्यान सुनो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ क्रॉस पढ़ रहे हैं, भारत दर्शन के बाद अब आप एकदम म्यूट होकर मेरी बात सुनेंगे सारे सब बच्चे, और बहुत ध्यान से समझेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसके बाद सुन लो ध्यान से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ लिए थे, मैं टेस्ट क्रॉस पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हम कोई क्रॉस पढ़ लेते हैं तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में रहती है वो बहुत जरूरी है, म्यूट हो जाओ और एकदम ध्यान से सुनो बेटा, म्यूट होकर ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर, हाँ बहुत जरूरी है, ठीक क्लियर, ठीक है बेटा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, देखो यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चैट रोक दो, अपनी बात करें किसी बात पे, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आपको उसकी ऑब्जर्वेशन याद रखनी है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन याद रखनी, क्या ऑब्जर्वेशन याद रहेगी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, कि F1 जो है उसमें एक जीनोटाइप आता है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक फिनोटाइप आता है, मान लो वो टॉल है, और F2 में जो कि सेल्फिंग का रिजल्ट होता है उसमें मेरे पास 3:1 की फिनोटिपिक रेशियो है, ये ऑब्जर्वेशन याद रखनी है आपने, अगर ये आप ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में याद रखोगे तो आगे बढ़ेंगे, और इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या है वो मेरे पास क्या है बेटा, आप याद रखो वो मेरे पास 1:2:1 है, ठीक है, क्लियर है, अब हम आगे की बात करते हैं, अब हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस मेरे पास है बेटा, समझना ध्यान से, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, जिसे मैं मतलब बात करूंगा डाईहाइब्रिड क्रॉस की, आप समझना ध्यान से, डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है मतलब क्या नाम है, F1 में बात करते हैं, F1 में उसमें एक फिनोटाइप होगा, जैसे मान लो मैं टॉल राउंड की बात कर लेता हूं, और F2 में मैं सिर्फ इसको आपको ऑब्जर्वेशन समझने के लिए कह रहा हूं, F2 किसका रिजल्ट है, सेल्फिंग का, उसमें मेरे पास कितने फिनोटाइप है, 4 फिनोटाइप है 4, और जीनोटाइप कितने थे, 9, और फिनोटिपिक रेशियो क्या थी F2 की, सेल्फिंग थी बेटा, फिनोटिपिक रेशियो थी मेरे पास 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या थी, अब देखो मैं आपको एक चीज आज सिखाता हूं, देखो 9:3:3:1 को आप कैसे तोड़ते हो, 9 को तोड़ते हो 1 2 2 4 में, 3 को तोड़ा जाता है 1 2 में, 3 को तोड़ा जाता है 1 2 में, और ये 1, ये जीनोटिपिक रेशियो आ गई इसकी, 9 आएंगे, देख लेना ये 9 आएंगे, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो अपने दिमाग में आपको बिठा लेनी है। अब मैं यहां से आपको टेस्ट क्रॉस पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसको पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में क्या बैठ जाना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड में F1 में एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप आता है, F2 में 2 फिनोटाइप 3 जीनोटाइप आते हैं, डाईहाइब्रिड में एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप आता है F1 में, F2 सेल्फिंग का रिजल्ट होता है 4 फिनोटाइप आते हैं और 9 जीनोटाइप आते हैं, फिनोटिपिक रेशियो ये रही और जीनोटिपिक रेशियो ये रही, इतनी चीज याद रखो, आगे चल रहे हैं फटाफट से, क्लियर, हाँ ठीक है, आगे चलो बेटा, देखो आगे देखो, आगे देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है, अदर क्रॉस, इनकी ऑब्जर्वेशन में पहले क्रॉस समझाऊंगा, 3 तरह के क्रॉस और पढ़ा रहा हूं आपको, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, क्लियर, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये 3 तरह के क्रॉस आपको सिखा रहा हूं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, बहुत ध्यान से समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसको समझेंगे, ध्यान से देखो बेटा, टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक्जेक्टली क्या है, बैक क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, 3 एक्स्ट्रा क्रॉस है, आते हैं पढ़ते हैं पहले एक बार, फिर मैं इनकी ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, देखो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, सबसे पहले टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है समझना ध्यान से, देखो टेस्ट क्रॉस मेंडल के ही क्रॉस का एक्सटेंशन है, आपको मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस आ जाए उसके बाद उसका ही एक एक्सटेंशन होता है टेस्ट क्रॉस जो उसी के थ्रू बनाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड देना बस मुझे, हाँ सुनो आप ध्यान से सुनो बेटा, टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें पता है कि देखो भाई ये मान लो प्लांट टॉल है, समझना इसको कोशिश करोगे तभी आएगा आपको, ये प्लांट टॉल है तो टॉल प्लांट का मुझे फिनोटाइप पता है, पर अगर मैं इसके पॉसिबल जीनोटाइप की को पता करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा ये मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ये पता है कि अगर आपके पास कोई प्लांट टॉल दे रखा है, मान लो ये टॉल दे रखा है, तो आप खुद से बताओ टॉल की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये कैपिटल टी होगा या तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है माइक्रोस्कोप से कि आप जीन देख सको कौन सी है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है ये पता लगाने के लिए कि ये प्लांट होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, हमें पता लगाना है कि ये प्लांट होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ये मुझे पता लगाना है, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं यदि आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है मतलब टॉल है, हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो मैं कैसे पता करूंगा, उसके उस तरीके को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, इस प्लांट को इसी के रिसेसिव से क्रॉस करा दो, रिजल्ट बता देगा कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां पर टॉल लिख दिया, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने यहां टॉल लिख दिया प्लांट को, टॉल क्या है, फिनोटाइप है, इसका जीनोटाइप अननोन है, इसका क्या है, जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब अपने दिमाग में घुसा लो एकदम, कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, तो मैंने क्या किया यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज बताई, मैंने यहां पर क्या किया बेटा 2 पॉसिबिलिटी बताई ऐसे, ठीक है ध्यान से देखना बेटा, मैंने यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बताई, आप समझना ध्यान से, पहली पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखने जा रहा हूं, इसको समझना, देखो बेटा फर्स्ट ये हो सकता है कैपिटल टी वाला हो, या सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, एक है कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, दोनों में रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो, ठीक है, दोनों में क्या करो बेटा आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो, दोनों में रिसेसिव पेरेंट से आपने यहां पे क्या करा, यहां पे आपने रिसेसिव पेरेंट से दोनों को क्रॉस करा दिया,
एक मिनट देखना, देखो बेटा, देखो मैं कह रहा हूं ये टॉल है, ये टॉल ऐसे वाला भी हो सकता है, ऐसे वाला भी हो सकता है। दोनों केस में आपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया। यहां पर ऑल प्रोजेनी टॉल आएगी, जितनी भी प्रोजेनी आएगी वो टॉल आएगी। इसका मीनिंग हुआ ये जो अननोन था, जिसका मुझे पता नहीं था, मीनिंग हुआ कि वो होमोजाइगस है। लेकिन अगर मैं इससे क्रॉस करा रहा हूं इसको, तो आप जरा इसके बॉक्स बना लो, गैमेट बना लो। जैसे इसके दो गैमेट बनेंगे, ध्यान से देखना, मैं बॉक्स बना के दिखा रहा हूं आपको। इसके दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका सिर्फ एक गैमेट बनेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इसका भी दो लिखते हैं, बेटा टाइप ऑफ गैमेट लिखना होता है, एक बनेगा। तो मेरे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी इस बॉक्स के अंदर, देख लो, और कैपिटल टी स्मॉल टी यहां आ गया, दो ही बने। तो टॉल आ गया हर दो में से कितना, एक। ड्वार्फ आ गया हर दो में से एक। इसके चार बॉक्स नहीं बनेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं गलत पढ़ते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके दो गैमेट लिख दिए। यहां बॉक्स कैसे लिखते हैं, दोनों के गैमेट मल्टीप्लाई करते हो नंबर तो बॉक्स आते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां या सिर्फ स्मॉल टी, तो टॉल और ड्वार्फ 1/2 1/2। तो रेशियो क्या आ गई, देखो ये फिनोटाइप कितने आ गए, फिनोटाइप आ गए 2, और उसकी रेशियो क्या आ गई, रेशियो आ गई 1:1। फिनोटिपिक रेशियो है, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप कितने आए, जीनोटाइप आए 2, यही 2 आए। एक मिनट बेटा, यहां स्मॉल टी आएगा, सॉरी यहां स्मॉल टी आएगा। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो मेरे पास जीनोटाइप आए 2, तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी कितना है 1/2, और स्मॉल टी कितना है 1/2। तो रेशियो क्या आ गई, ये भी 1:1 आ गई। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक वो क्रॉस होता है जिसमें आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, अ क्रॉस टू फाइंड वेदर गिवन फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हेटेरो, होमोजाइगस है या हेटेरो है। इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस है या हेटेरो, ये पता करने को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं बेटा। टेस्ट क्रॉस बोलते हैं कि होमोजाइगस है या हमारे पास हेटेरोजाइगस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो टेस्ट क्रॉस हमारे पास क्या है, टेस्ट क्रॉस हमारे पास क्या है, एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हमारे पास होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पता करने का तरीका है। क्रॉस में करते क्या है, क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट से। किससे क्रॉस करते हैं, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। और टेस्ट क्रॉस में अगर हेटेरोजाइगस होता है तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर आती है, 1:1 की रेशियो आएगी अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। तो क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यहां तक नहीं समझ आया, पूछो जल्दी से, पूछो बेटा। बेटा टेस्ट क्रॉस में सेल्फिंग नहीं करते। पीयूष एक बार और समझा दो, मैं समझाता हूं बेटा। देख, अक्रॉस टू फाइंड, मान लो आपके पास एक टॉल पौधा दे रखा है या राउंड पौधा दे रखा है, मतलब राउंड सीड बनाता है। आपको नहीं पता कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, देखने से तो पता नहीं चलेगा। आप क्यों ना उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो, आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, दो संभावना है। पहली संभावना क्या है बेटा, पहली संभावना है कि ये होमोजाइगस होगा, दूसरी संभावना है हेटेरोजाइगस होगा। होमोजाइगस होगा तो सारे टॉल आ जाएंगे, अगर हेटेरोजाइगस होगा तो 50% टॉल और 50% ड्रॉप। तो फिनोटाइप भी 2 आएंगे और जीनोटाइप भी 2 आएंगे। फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आएगी और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आएगी। यहां तक समझ आ गया, जल्दी बोलो बेटा। ये होमोजाइगस है तो जल्दी बताओ। संध्या ऊपर वाले में होमोजाइगस नहीं है बेटा, ये क्या बोले जा रही है, कैपिटल टी है तो। दर्शन मैंने कब मना किया बेटा, जल्दी पूछो। ठीक है बच्चे, टी और टी का स्क्वायर एक ही बनेगा। एक तरफ एक बच्चे ने पूछा कैपिटल टी को स्मॉल टी में बता देता हूं अगले पेज पे। इसका बॉक्स कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी में 4 बॉक्स बनाया, बनाना नहीं चाहिए बेटा। आप समझो ध्यान से, आप समझ नहीं रहे हो बात को। बार-बार मैं जो बात बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूं बॉक्स वाली बात से अगर आप परेशान हो तो देखो मुझे बताओ जरा। अगर आपके पास ये दे रखा है तो इसके कितने गैमेट बनते हैं, इसके बनते हैं 2 गैमेट। इसके कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। तब मैं बॉक्स में इधर ये लिखता हूं और इधर ये लिखता हूं, तब जाके 4 बॉक्स बनते हैं। अगर आपको कोई कहे इसके बॉक्स बनाओ, इसके बॉक्स बनाओ, इसके बॉक्स बनाओ, तो इसके कितने गैमेट बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे 4 बनेंगे, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको 4। एक बनेगा कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। कोई समझदार बच्चा स्मॉल टी और कैपिटल टी का मत बना देना, कभी भी दोनों सेम कैरेक्टर के गैमेट में नहीं होते। तो टोटल 4 गैमेट बन गए इसके, और इसके कितने गैमेट बनेंगे, एक बनेगा सिर्फ, और नहीं बन सकता। तो इसका जो बॉक्स बनेगा उसको हम कैसे दिखाएंगे बेटा, इस तरीके से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कि 4 इधर है और एक इधर आएगा, तो 4 और 1 का बॉक्स बनेगा। तो आप देखो क्या लिखोगे, इसको साथ लिखो, ऐसे लिख दिया, इसको साथ लिख के ऐसे लिख दिया। देखो ये इसके साथ ये लिख के ये लिख दिया, और इसके साथ ये लिख के ये लिख दिया। तो बॉक्स में बेटा गैमेट मल्टीप्लाई होते हैं। तो वो ठीक है, बॉक्स कैसे लिखते हैं समझ लो बेटा। आ रहा समझ, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, बेटा बॉक्स इसके 2 ही गैमेट, एक ही गैमेट बनेगा ना, और बनाओ कहां बनेगा। अब आप में से कुछ कहेगा सर ये और ये, मैं जब भी कह रहा हूं गैमेट का मतलब अलग अलग टाइप के कितने बनेंगे, एक ही तो बनेगा इसका। क्लियर है, आ गया समझ। बेटा मैं क्या कर रहा हूं सुनो, आज आपको एक डीपीपी दूंगा क्रॉस की, उसका सॉल्यूशन आपको कल अपलोड करवाऊंगा, जिसमें मैं क्रॉस सॉल्व करूंगा, या मंडे वाली क्लास में अपलोड करूंगा जिसमें मैं खुद डीपीपी सॉल्व करूंगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर, वो जो एक्स्ट्रा हम लोग लेक्चर बोल रहे हैं क्रॉस का, वो डीपीपी सॉल्व करके देंगे ना आपको, पूरा खुद से सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चन। क्लियर, ठीक है बेटा। टेस्ट क्रॉस में मैंने किसी जनरेशन की बात नहीं करी, हम लिख तो उसको F1 को रहे हैं, पर आप किसी को भी ले सकते हो। टेस्ट क्रॉस का मतलब है आपने कोई ऐसा अननोन सा जीनोटाइप ले लिया, टॉल ले लिया, ड्वार्फ ले लिया। जैसे मान लो मैं ड्वार्फ का टेस्ट क्रॉस कराऊं तो होमोजाइगस होता है ना। होमो हेटेरो की प्रॉब्लम किसमें होती है बताओ जल्दी से बेटा। ड्वार्फ डोमिनेंट होगा तो टॉल रिसेसिव होगा, ये रिलेटिव बात है बच्चे। गैमेट को मैं बना देता हूं आपके लिए, अभी एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो मेरे को गैमेट के क्वेश्चन कराने थे आपको। देखो मान लो आपसे कोई कहे इसके गैमेट बताओ, देखो गैमेट का बता देता हूं जल्दी से। गिव टाइप ऑफ गैमेट या गिव नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूं नंबर और टाइप एक ही बात होती है, इसके बाद भी जो गलत करेगा फिर मुक्का मारेगा अपने मुंह पे। ठीक है क्लियर, ये वाला देख लो। मैं पहले इसके गैमेट बताने हैं, ठीक है। यहां 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, जिसमें आप n निकालो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं।
नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने, देखो इधर ये एक हेटेरोजाइगस है और एक ये हेटेरोजाइगस है, दो हेटेरोजाइगस है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 2, और टोटल आ गए 4 टाइप के गैमेट, नंबर और टाइप सेम होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं, अगर आपको कोई सवाल आता है जिसमें आपको गैमेट निकालने को आए तो आपको ऐसे दे रखा होगा, आप सबसे पहले पहचानो कि कितने हेटेरोजाइगस है, देखो दिस इज हेटेरोजाइगस, दिस वन इज हेटेरोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस, कैपिटल वाई है, तो दो हेटेरोजाइगस हो गए, फार्मूला लगता है 2 की पावर n, n बराबर में नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस होता है, तो 2 की पावर 2 चार टाइप के गैमेट्स आएंगे, इसको बना के भी दिखा रहा हूं आपको इसको बनाकर भी दिखा रहा हूं, देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा, किस तरीके से बनाऊंगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखते जाना इसको कैसे बना रहा हूं मैं, देखना बेटा एक बार फटाफट से, देखो आप सबसे पहले एक पॉइंट बनाओ ऐसे, ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूं, उस एक पॉइंट से आप ऐसे दो लाइन खींचो, इसके लिए एक खींचो कैपिटल टी की और एक खींचो स्मॉल टी की, हेटेरोजाइगस के लिए एक कैपिटल टी यहां स्मॉल टी लिख दिया, अब देखो यहां कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, इससे भी दो लाइन खींचो ऐसे, एक लिख दो कैपिटल आर और एक लिख दो स्मॉल आर, यहां पर भी दो खींचो, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, अब ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस के लिए एक ही लाइन आएगी, एक ही लाइन आएगी इन सब पे, सिंगल लाइन ऐसे, और यहां लिख दो कैपिटल वाई, और अब इनको इकट्ठा लिखो, इकट्ठा लिखने का मतलब ये, इकट्ठा लिखने का मतलब ये बेटा, इनको एक साथ लिखो, इकट्ठा लिखने का मतलब ये बेटा, इनको एक साथ लिखो पहले, तो पहला गैमेट कौन सा आ गया, टी आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट ये ले लो, टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाला लिखो स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला लिखो स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये तरीके होते हैं गैमेट निकालने के, एक सिंगल पॉइंट बना के आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला तरीका आया कि नहीं समझ, जहां पर हेटेरोजाइगस आएगा वहां दो लाइन बनाओ, फिर यहां दो बनाई, इस पे दो, इस पे बनाई, क्योंकि होमोजाइगस आ गया तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, ऐसे सिंगल लाइन बताए, तो ये चार गैमेट बनेंगे, तो देखो लिखा है ना चार टाइप, किसको नहीं समझ आया गैमेट बनाने का तरीका, क्लियर बेटा, ठीक है, मान लो एक और तुम्हें दिखा देता हूं क्वेश्चन में ऐसे, मान लो मुझे इसका गैमेट लिखना है, ये देखो वापस आ रहा हूं टेस्ट क्लास पे, इसका गैमेट लिखना है, ये जो बच्चे रोती हुई शक्ल भेजते हैं मुझे समझ नहीं आता क्या क्यों रो रहे हो भाई, हैं रो क्यों रहे हो, फिर पूछो ना, रोनी रोनी शक्ल बना के भेजते रहते अपनी जैसी, या तो शक्ल अच्छी नहीं है और बात भी अच्छी नहीं कर भेज रहे हो, है ना, सही से बात करो भाई, क्या हो गया, देखो फिर भेजिए एक दो ने, फॉर्मूला बता रहा हूं, अब कह रहे फास्ट है, वाह, ये देखो, ये देखो इसका निकालो जा, इसका निकालो, अब यहां पर आपसे पूछा जाए फॉर्मूले से करते हैं पहले, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेटेरो है, ये हेटेरो है, तो कितने हेटेरोजाइगस, मतलब पेयर की बात कर रहा हूं, कितने हेटेरोजाइगस है, दो, ये वाला हेटेरोजाइगस, ये वाला हेटेरोजाइगस, तो फॉर्मूला होता है गैमेट के लिए 2 की पावर n, 2 की पावर n में दो यहां पर हेटेरोजाइगस आ गए ना, देख लो कितने हेटेरोजाइगस है, कितने हेटेरोजाइगस है बेटा, n बराबर में कितना है 2 है ना, एक ये और एक ये हेटेरोजाइगस हो गए, तो मेरे पास कितने आ गए 2 की पावर कितने आ गए 2, चार गैमेट आ गए, अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि होमोजाइगस है, मैंने क्या करना देखो ध्यान से, होमोजाइगस है तो एक ही लाइन बनाई मैंने, दो नहीं बनाई, कैपिटल टी लिखा, फिर होमोजाइगस आ गया, ये देख लो, फिर कैपिटल आर लिखा, यहां पर होमोजाइगस है इसलिए एक लाइन बना रहा हूं, अब इस पॉइंट पर हेटेरोजाइगस आ गया, दो लाइनें आएंगी ऐसे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, समझ आ रहा है, फिर मेरे पास हेटेरोजाइगस आ गया, तो क्या लिखा मैंने कैपिटल जेड, या आर क्यों लिखा, यहां पे स्मॉल जेड लिखा बेटा, थोड़ा सा गलती हुआ, हाँ हमने यहां पे क्या लिखा स्मॉल जेड लिखा, फिर यहां पर मैंने कैपिटल जेड स्मॉल जेड लिख दिया, अब गैमेट लिखना स्टार्ट करो, देखो गैमेट कैसे लिखूंगा, चार कैसे आएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल जेड, कैपिटल टी कैपिटल आर तो कॉमन है सब में, फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल जेड, फिर कैपिटल टी कैपिटल आर कॉमन है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल जेड, स्मॉल वाई स्मॉल जेड, देख लो अगर ना आया हो तो बताओ जल्दी बेटा, ठीक है, अब अगर ये आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि गिव, मान लो ये प्लांट ही होता कोई, ये प्लांट होता कोई, इसका जीनोटाइप होता है, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, गिव परसेंटेज ऑफ पोलन, गिव परसेंटेज ऑफ पोलन जिसमें कैपिटल टी कैपिटल आर है, सोचो कितने परसेंट पोलन होते हैं जिसमें कैपिटल टी कैपिटल आर साथ में होता, अगर आप ध्यान से देखो इन, ये मान लो पोलन है, गैमेट क्या होते हैं बेटा, गैमेट पोलन ही तो होंगे एक तरीके से, या एग होगा, गैमेट मान लो पोलन है, तो अगर आपसे कोई पूछे गिव कितने प्रतिशत पोलन में हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल आर होगा, आप देखो समी है, आप देख पा रहे हो समी है, तो मैं लिखूंगा 100%, देख रहे हो क्या चीज पढ़ा रहा हूं मैं कैसे इसको, क्लियर, अच्छा अगर आपसे कोई कहे कि कितने परसेंटेज ऑफ पोलन में कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तीनों है, तो मैं देख लूं जरा यहां पर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दो में है, चार में से दो में है, तो मैं लिखूंगा 50%, ये देखो इस एक इसमें है और एक इसमें है, यहां तक समझ में आ रही है बात, अरे कुछ आ रहा है समझ, ठीक है ना बेटा, अच्छा मुझे जरा अगर इतना आ गया तुम्हें समझ, तो मुझे बताना जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके नंबर ऑफ गैमेट बताओ पहले, तो नंबर ऑफ गैमेट और टाइप ऑफ गैमेट एक ही बात होती है, कितने होंगे ये तो पता है सबको, जल्दी जल्दी करो, बताओ जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, 8 आएंगे, अब मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग कैपिटल टी, 8 आएंगे ना बेटा, ये कौन है लिख रहा है, 2 की पावर n 2 की पावर 3, 8 आएंगे, परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग कैपिटल टी, परसेंटेज ऑफ गैमेट हैविंग कैपिटल टी, जल्दी बताओ, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार,
देखो बेटा कैसे किया, देखो अब आज एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो जेनेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, दो में से एक हर एक गैमेट में जाएगा ही। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल टी स्मॉल टी में से 50% ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल टी होगा, तो मैं गैमेट लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगी बात। टी आर वाई, टी आर स्मॉल वाई, टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बनेंगे। फिर मैं छोटे टी से लिख देता हूं। तो आप खुद से देखो जरा 50% में मेरे पास क्या आ रहा है, 50% में कैपिटल टी आएगा और 50% में स्मॉल टी आएगा। आया समझ? यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बेटा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है जो ये कहता है कि दोनों गैमेट में से 50%, सॉरी दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी में से 50% इसमें 50 उसमें जाएगा। ठीक है, क्लियर? यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो है बेटा कि 50% में, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं टी आर बताओ, तो 50% में ये जाएगा और 50% में ये जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/4, 25% होगा टी आर। आप देख लो 25% का मतलब 8 में से 2 होंगे। आप देख पा रहे हो टी आर दो ऐसे हैं 8 में से जिसमें टी आर 7 में है। जैसे टी होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और आर होने की 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई किया उससे आ गया। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, 8 क्यों हो गए? 2 की पावर n है ना, 8 गैमेट तो बनेंगे। बना के देखो ना, जैसे समझाया आपको। ठीक, जैसे समझाया वैसे बना के देखो ना बेटा। अमन पटेल, देख बेटा दोबारा देखिए इस वाले पार्ट को, मैंने काफी पेशेंटली बताया कि कैसे आपको निकालना होता है। अगर आपसे पूछा जाए, आपको देखो, अगर आपको मैं कहूं कि टी आर वाई कितने परसेंटेज होगा, आप देखो टोटल 8 में टी आर वाई सिर्फ एक है, तो 1/8 नहीं हो गया? कितना आ गया? 12.5% आ गया। ये कैसे निकाला मैंने? टी होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, आर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कैपिटल वाई होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीनों की प्रोबेबिलिटी गुणा करी और मेरे पास 1/8 आया, जो कितना हो गया? 12.5%। बेटा मैं फॉर्मूला यूज करने पे बिलीव नहीं करता। हाँ, मैं बेटा चीजों को समझाने में बिलीव करता हूं। किसी ने पूछा सर जम्मू आए थे? आया था यार, जम्मू आया था, वहां से क्या नाम है, श्रीनगर बाई रोड गया था। बहुत टाइम लगता है, मतलब परेशान हो जाता आदमी। वो टनल पार करने के बाद तो फिर चक्कर आने लगते हैं, है ना, ठंड लगने लगती है। बहुत पहले गया था। चलो ठीक है, हाँ चलिए देखिए भाई, आओ जरा क्रॉस पे आते, टेस्ट क्रॉस पे वापस आते। देखो हमने टाइप ऑफ क्रॉस की बात करी थी, ठीक है बेटा। लास्ट वाला पार्ट आप ध्यान से देखना एक बार। चलो लास्ट वाला पार्ट, जो रांची वाले हैं वो बताना भैया तू कहां पर है, ठीक है? हाँ ठीक, चलो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये वाली सारा हमने पढ़ लिया। हमने टेस्ट क्रॉस की हम बात कर रहे थे, मैं आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बता देता हूँ। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या था आप समझ लो ध्यान से। टेस्ट क्रॉस का सिंपल मीनिंग ये था, ठीक है क्लियर? हाँ हाँ, ये देखो, अरे बस करो भाई, कहीं नहीं आ रहे हो, कोविड है इधर देखो बेटा, क्लियर? हाँ ठीक है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, ठीक है इधर देखो बेटा। मान लो मुझे नहीं पता ये प्लांट कैसा है, प्लीज ध्यान दो, अब चैट नहीं करो। ये प्लांट मुझे नहीं पता, ये टॉल है सिर्फ, तो मुझे डाउट है कि ये कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। मुझे रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है। अगर मैं रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा तो मेरे पास ये तो टेस्ट क्रॉस है, मुझे नहीं पता ये कौन सा टॉल है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया तो मेरे पास रेशियो आई क्या? 1:1 की रेशियो आई। ये फिनोटिपिक है और ये मेरे पास जीनोटिपिक है। यही रेशियो जीनोटिपिक है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 1/2 और स्मॉल टी कितना है 1/2 और टॉल कितना है बार बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद कराना है मैंने। ड्वार्फ 1/2 ऐसे कर लिया हमने, ठीक है क्लियर? क्लियर है? ठीक है चलिए। हाँ, भारत दर्शन के बाद आगे बढ़ाइए, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं इसके बाद आपको डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस बताने जा रहा हूं। ये आपको एंट्रेंस में काफी मदद करता है चीजें समझने में। डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस, पहले डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब समझो, आपको समझ आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस का मतलब समझो। टेस्ट क्रॉस का मीनिंग हमने बताया आपको, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। अब बिना बात करेंगे इसको, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की हम बात करने वाले हैं, समझना ध्यान से। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की हम बात करने वाले हैं। क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट जो है हमारे पास, वो हमने देखा। तो हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करने वाले हैं, ठीक है? और हम कैसे इसको करेंगे ये आपने देखना है, क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखो, मैं जो बताने वाला हूं डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बताने वाला हूं, तो कैसे करेंगे समझो। आपको मान लो टॉल राउंड दे रखा है, ये प्लांट दे रखा है जो टॉल राउंड है। अब मुझे सोच के बताना टॉल राउंड के पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे, तभी तो आप टेस्ट क्रॉस बनाओगे। इसके पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे? 4 होंगे। आप सोचो खुद से, इसके 4 पॉसिबल जीनोटाइप हैं। पॉसिबल जीनोटाइप 4 होंगे। कौन से 4 होंगे देखते हैं एक बार, देखो जरा कौन से 4 जीनोटाइप होंगे देख लेते हैं। देखो, एक ये होगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि दिस इज होमोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? आप समझ पा रहे हो? इट इज होमोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई। तो अगर होमोजाइगस है दोनों जीन लोकाई पर, होमोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई, ये वाली बात समझ में आई? लोकाई और आई, वेरी गुड, ठीक है। तो ये होमोजाइगस है दोनों जीन लोकाई पर। अगर मैं दिखूं, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर हेट्रो है, यहां होमो है, इस पर हेट्रो यहां होमो, तो मैं लिखूंगा होमोजाइगस एट वन जीन लोकाई। और अगर मैं यहां लिखूं तो मैं यहां लिखूंगा होमोजाइगस एट वन जीन लोकाई। आप देख पा रहे हो कौन सा लोकाई? ये वाले पे होमो है, सॉरी यहां होमो है, यहां हेट्रो है, यहां हेट्रो था, यहां पे ये वाला हेट्रो है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि जो मैंने ये टॉल राउंड लिखा इनमें से कौन सा है, तो इन चारों को जब अगर मैं रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराऊं तो वो रिजल्ट मुझे बताएगा कि यार ये डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मीनिंग ये होता है कि मैंने यहां पर टॉल राउंड लिख दिया, मुझे जीनोटाइप नहीं पता इसका, पर इसके 4 पॉसिबल जीनोटाइप होंगे। रिजल्ट बताएगा, समझो ध्यान से, रिजल्ट बताता है कि ये क्या है। अब वो रिजल्ट हमने देखना है। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ में आ रहा है?
क्लियर? देख लो बेटा, होमोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई, यहां लिखूंगा मैं हेटेरोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई। अब जरा इसको रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं चारों को। क्लियर? क्षितिज शुक्ला, समर वेकेशन चाहिए, पढ़ाई मत करियो, घर पे पढ़ा जब से अरुण बस वो मांग रहा है, बताओ समर वेकेशन घर पे पढ़ा, बताओ क्या 2 साल होने को हैं, अभी भी वेकेशन चाहिए इसको? हद हो गई। कई तो इतने दिन से घर पड़े हैं कि मतलब बाहर वाले शक्ल भूल गए उनकी, अब फिर भी वो वेकेशन मांग रहे हैं, बताओ, हद है। हाँ, नहीं बैटरी डाउन पे असल में क्या है कि थोड़ा गर्मी लग रही है। ठीक है, चलो यहां देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं टॉल राउंड है, इस टॉल राउंड की 4 पॉसिबिलिटी टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं इसका। ठीक है, ठीक है, हाँ टॉल राउंड टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं इसका, देख लो जरा ध्यान से, टॉल राउंड का टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। तो टेस्ट क्रॉस कैसे करा रहे हैं? पहले तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको करा दो जरा, किससे? रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं ना, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट तुम देख सकते हो, इसका एक गैमेट आएगा, जोन सा मुझे 2 या 3 बोलता दिख गया, उठ जाएगा। ठीक है, खुद मार लेना एक दो नहीं, ये देखो इसका एक ही गैमेट आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर, ध्यान रखो इसे, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका एक आएगा, इसलिए इसकी सिर्फ एक प्रोजेनी आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें सिर्फ टॉल राउंड आया। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे मैं एक ऐसा टॉल राउंड है जिसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा के सिर्फ टॉल राउंड मिले, इसका मतलब क्या, इसका क्या मीनिंग निकला? इसका मीनिंग निकला इट इज होमोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई, ये मीनिंग निकला बेटा, होमोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई। क्लियर? ठीक है, सही है, देख लो बेटा, देख लो, ठीक है, ध्यान से देखो, मान लो कैपिटल टी कैपिटल आर ये वाला होता, इसको इससे क्रॉस कराते। अब मुझे बताने से कितने गैमेट बनेंगे, खुद से बताओ कितने गैमेट बनेंगे? 2 की पावर 1, 2 ही गैमेट बनेंगे। कौन से 2 बनेंगे आपको पता है? कैपिटल टी आर बनेगा और कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल आर, यही 2 गैमेट बनेंगे, इसका सिर्फ एक बनेगा। तो आप देखो कितनी प्रोजेनी आएगी, एक आएगी। अब देख लो खुद से बेटा कैसे कर रहा हूं मैं, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इस वाली लोकेशन पर हेटेरोजाइगस है तो टॉल और डॉर्फ दोनों आएगा, इस वाली पर होमो है सिर्फ राउंड आएगा, देखो इसकी वजह से सिर्फ राउंड आएगा, देखो ध्यान से बेटा, इसको इससे क्रॉस करा रहे सिर्फ राउंड आएगा, इससे टॉल भी आएगा डॉर्फ भी आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं टॉल राउंड और यहां लिख रहा हूं डॉर्फ राउंड। अगर आप अभी तक नहीं समझे कि कितने बॉक्स बनेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा बेटा, 2 गैमेट इसके, एक गैमेट इसका, 2 ही बॉक्स बनेंगे, तो टॉल राउंड कितना हो गया? 1/2, डॉर्फ राउंड 1/2। क्यों? मुझे टॉल और डॉर्फ आ रहा है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो रेशियो क्या आ गई? रेशियो आ गई 1:1, जो मोनोहाइब्रिड की आई थी। तो यहां समझने की बात यह है बेटा, अगर डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हो और अगर एक लोकेशन पर मेरे पास क्या हो, एक लोकेशन पर मेरे पास हेटेरोजाइगस हो, दूसरी लोकेशन पर होमोजाइगस हो, तो रेशियो मोनोहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस जैसी आती है। दिमाग में बिठाओ इसे, क्योंकि एक लोकेशन पर होमोजाइगस है। क्लियर? अब देखो जरा, देखो बेटा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस वाले पर हेटो है आपकी, और क्रॉस करा दिया इससे, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? एक लिखूंगा टॉल, अब इसके गैमेट कितने बनेंगे? 2, इसका एक, तो एक लिख रहा हूं टॉल राउंड और एक लिख रहा हूं टॉल रिंकल्ड, क्योंकि यहां पर हेटेरोजाइगस है। देखो अब यहां हेटेरोजाइगस होने की वजह से राउंड और रिंकल्ड दोनों आया, यहां कैपिटल टी होने की वजह से सिर्फ टॉल आया, तो ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो रेशियो यहां क्या आ गई बेटा? 1:1 आ गई। तो अगर आपसे कोई कहे कि टॉल राउंड का टेस्ट क्रॉस कराने पर रेशियो 1:1 आ रही है, इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि एक लोकेशन पर होमो है, दूसरे पर हेटो है। समझो, ये चीज समझो ध्यान से बेटा, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? फर्स्ट वाला होमोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई, क्लियर है? ठीक, अब देखो चौथा केस ये है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, इसके 4 गैमेट बनेंगे, इसका एक बनेगा, और बॉक्स बनेंगे 4, और उसमें आएगा मेरे पास टॉल के साथ राउंड। देखो बॉक्स कैसा बनेगा आपको समझ आ जाएगी, ऐसा बॉक्स बनेगा जिसपे इसके गैमेट लिखूंगा यहां, और इसके गैमेट, इस वाले के गैमेट यहां लिख रहा हूं, देखो टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, तो मेरे पास टोटल बेटा कितने आ गए, ये देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? देखो बेटा एक बार इसको सही से लिखते हैं आपके लिए, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसके आएंगे 4 गैमेट, इसके एक, तो इसके 4 ये आ गए, टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, और उसका सिर्फ एक आएगा, तो उसका एक आएगा स्मॉल टी स्मॉल आर, ये पनेट स्क्वायर बनेगा 4 बॉक्स वाला सिर्फ। तो मेरे पास एक आ जाएगा टॉल राउंड, जो ये है, ये वाला आएगा टॉल रिंकल्ड और डॉर्फ राउंड, और क्या आएगा? डॉर्फ रिंकल्ड, और ये चारों 4 बॉक्स बने ना, तो डॉर्फ रिंकल्ड। रेशियो 1/4 1/4 1/4 और 1/4, ये चीजें बेटा आपके सामने क्लियर है, ये चीजें आपके सामने। अब आपको एक चीज समझ में आई यहां पर कि यहां रेशियो 1:1:1:1:1 है। अगर इतनी चीज समझ आ गई जल्दी बताओ, यहां तक कितना समझ आ गया? प्रज्वल पढ़ ले भाई, जो ऑफ वाले ना इनको ये नहीं समझ आ रहा कि पढ़ने आए कि घूमने आए। एक बार फिर दिखा रहा हूं,
देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा मेरे पास ये टॉल राउंड है, मुझे इसका जीनोटाइप नहीं पता। जीनोटाइप का मतलब ये कैपिटल टी इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। मैं इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराकर रिजल्ट से बता पाऊंगा कि ये क्या है। जैसे मैं अगर इसका रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं देखो यहां से रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान सुनो, मैं एक बार रिजल्ट लिख रहा हूं। मान लो मैंने यहां टॉल राउंड लिख दिया, टॉल राउंड को मैंने क्रॉस कराया इससे, अगर मेरे पास 4 बार 1 आया तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस है दोनों जीन लोकाई पे। इसका मतलब है हेटेरोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई, इसका ये मतलब निकलेगा, ये मीनिंग निकलेगा, ये समझो। दूसरा, मान लो ये टॉल राउंड है जिसका मुझे जीनोटाइप नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या जीनोटाइप है, इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया, रेशियो 1:1 की आई और उसमें एक आ गया टॉल, टॉल राउंड आ गया और टॉल के साथ रिंकल्ड आ गया। अब आप ध्यान से समझो, टॉल के साथ राउंड आया, टॉल के साथ रिंकल्ड आया, तो इसका मतलब टॉल आया ना सिर्फ, और यहां पर राउंड और रिंकल आया, तो इस वाले पर हेटेरो हो गया, इस वाले पर हेटेरो कैसे पता चल रहा है, राउंड भी आया रिंकल भी आया और सिर्फ टॉल आया, तो इस पे ये चीज, तो मुझे इसका जीनोटाइप पता चल गया इसके क्रॉस के साथ। ऐसे करते हैं बेटा, ठीक है, जल्दी बताओ बेटा बच्चे। रिजल्ट से पता चलता है क्या है, मान लो रिजल्ट में टॉल भी होता और ड्वार्फ भी होता और सिर्फ राउंड होता, तो मैं यहां पर देखो रिजल्ट में टॉल और ड्वार्फ दोनों होता, तो मैं यहां लिखता कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चीज अननोन है, इसका जीनोटाइप नहीं पता, वही पता कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस से। क्लियर? ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट है, सुन लो ध्यान से। अब हमारे पास क्या रिजल्ट है ये देख लो पहले। हमारे पास हमने एक तो पढ़ लिया टेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड का और एक पढ़ लिया डायहाइब्रिड का। एक मेरे पास क्रॉस होता है जिसे बैक क्रॉस, सॉरी बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस और देखो जल्दी से, पहले बैक क्रॉस देखो बेटा, व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस देखो बेटा जल्दी। बेटा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? टेस्ट क्रॉस का पहले मतलब समझो, आप समझो ध्यान से। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि आपको जो चीज दे रखी है उसका जीनोटाइप नहीं पता, रिसेसिव पेरेंट से पता करके हम उसका जीनोटाइप पता लगा लेते हैं। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा के जीनोटाइप पता लगाते हैं। अगर 4 बार 1 आ रहा है तो वो डायहाइब्रिड है और दोनों लोकेशन पर हेटेरोजाइगस है। अगर वो डायहाइब्रिड है और 1:1 आ रहा है तो दोनों लोकेशन पर क्या है, हेटेरोजाइगस है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप समझ में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। मान लो आप डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करा रहे हो, 1:1 आ रहा है तो एक पर होमो है एक पे हेटेरो है। अगर आप डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करा रहे हो 4 बार 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पर क्या है बेटा, एक पर, सॉरी चारों दोनों पर वो होमो, सॉरी हेटेरोजाइगस है, मतलब वो दोनों पर हेटेरो है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं जरा, इसका मतलब समझना। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टॉल है, राउंड है